पैनी हेमिनी। मैं हूं हेमंत और हमारा आज का 7वां टॉपिक है द बियॉन्ड ड्यूमेट मेडिटेशन। बियॉन्ड ड्यूमेट मेडिटेशन। मेरे चेहरे पर जो एक हल्की सी मुस्कुराहट आई तो आप समझ गए होंगे कि ये मेरा कितना चहीता मेडिटेशन है। पैनिनी। इस बियॉन्ड ड्यूमेट मेडिटेशन का नाम सुनते ही जो तार झंकारते हैं मेरे लिए वो है पैनिनी। वो नज़ाकत, वो नचीलापन, वो नशीलापन, जो भी है बियॉन्ड ड्यूमेट मेडिटेशन। पैनिनी एज अ कमांडो ट्रेनर एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट, लेकिन वही पैनिनी है जिसने मुझे खेती का बैल बनाया, कोलू का बैल नहीं। पैनी हमेशा कहती है कि यू आर ए मंकी बाय कल्चर एंड डोंकी बाय स्टेटस, नेवर ट्राई टू बिकम अ ह्यूमन बीइंग, टू यूज योर ह्यूमन ब्रेन। बहुत बढ़िया कहा है पैनी ने। वो कहती है कि तू बर्ताव से बंदर है और तू अकल से गधा है, कभी इंसान बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि फिर तो तेरा इंसानी दिमाग लॉजिक, कॉस्मिक लॉजिक लगाएगा, और बियॉन्ड नॉलेज ये कॉस्मिक लॉजिक के परे है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि इस पैनहेमिनी वेंचर में, इस पैनहेमिनी कंसेप्ट में, इस पैनहेमिनी मेडिटेशन में, भले ही यहाँ प्लेस किया जा रहा है आपके कॉस्मिक कंसेप्शंस एंड परसेप्शंस, आपके कॉन्सेप्ट, आपके कॉस्मिक क्राइटेरियाज और पैरामीटर्स, आपके कॉस्मिक लॉजिक्स यहाँ मत लाइए, आपके पास रखिए। खेती का बैल, आगे चलो। बैल है लेकिन खेती का बैल है, आगे चलता है। मुझे कभी भी पैनिनी ने सिर्फ प्राणोत्थान बुक और पैनिनी हेमिनी श्लोकम में नहीं उलझा के रखा। पैनिनी बाय हेमंत है, फेसबुक है, आगे चल, आगे चल। कोलू की बैल की तरह एक ही जगह मत घूम रे। वही वो प्राणोत्थान बुक, वही वो पैनिनी हेमिनी श्लोकम, वही वो तुम्हारे घिसे पीटे कॉस्मिक लॉजिक्स, कॉस्मिक इंटरप्रिटेशंस। नहीं नहीं नहीं, बियॉन्ड ड्यूमेट जो होती है, मैं फिर से कहता हूं कि मेरे लिए ये कहना बहुत आसान है कि तुम्हारे बियॉन्ड ड्यूमेट से कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि मैं शुरुआत से ही बियॉन्ड ड्यूमेट से कनेक्टेड हूं, पैनिनी से कनेक्टेड हूं। प्राणोत्थान किताब जब पैनिनी कही तो खुद का नाम नहीं कहा, फिर भी जब उसने पैनिनी बाय हेमंत बुक कहने को शुरू किया तब उसने मुझसे पहले सवाल किया था कि तुझे मेरा शेप फॉर्म पसंद है या मेरा वैक्यूम फॉर्म पसंद है। तब मैंने कहा कि मुझे तेरे शेप फॉर्म से तेरा वैक्यूम फॉर्म पसंद है। तब पैनिनी ने कहा कि ये है मेरा ड्यूमेट, जो वैक्यूम के टाइम से मेरे साथ है, PANI वैक्यूम के टाइम से, समय से मेरे साथ है। और पैनिनी हेमिनी तो शेप बाद में बने, लेकिन ये तो हम विषय बाद में लेंगे हमारे किसी और वीडियो में। लेकिन तब उन्होंने कहा कि अब तू जाना कि जब मैंने तुझे एक सवाल किया कि तुझे मेरा कौन सा फॉर्म पसंद है, मेरा शेप फॉर्म या मेरा वैक्यूम फॉर्म, अगर बिना झिझक मेरे मुंह से निकल गया तेरा वैक्यूम फॉर्म, PANI। पैनिनी बाय हेमंत बुक में वो शायद 5वां या चैप्टर है PANI। वहां पर साधना करते करते मुझे पैनिनी खुद के अंदर PANI में लेके गई थी। उस PANI और HMI वैक्यूम फॉर्म तक लेके गई थी और दिखाया था कि प्रायर टू शेप फॉर्मिंग हम कैसे थे। ये ताकत होती है बियॉन्ड ड्यूमेट की। और पैनिनी बाय हेमंत के समय में तो मुझे मेरा खुद का जो हेमिनी का नाम है, एंटिटी, वो भी मुझे याद नहीं था। तो मुझे सबसे पहले किसका नाम याद आया? मेरे ड्यूमेट का नाम याद आया।
इसको कहते हैं बियॉन्ड डियोमेटशिप। अब बियॉन्ड डियोमेटशिप इन वर्कमैनशिप भी कैसी है? भले मैं ही मिनी साइको हूँ, लेकिन मुझे पूरा ट्रेनिंग किसने दिया है? डे 1 से मेरी बियॉन्ड डियोमेट ने, पैनिनी ने। मेरी खुद की बियॉन्ड आइडेंटिटी हेमिनी कहती है कि भले तू मेरा साइको है, लेकिन तू पहले पैनिनी की प्रॉपर्टी है, बाद में मेरी। ये होती है बियॉन्ड डियोमेटशिप। ये कहने सुनने की बातें नहीं है, फील करने की बातें हैं। और मुझे मालूम है कि मेरे लिए ये कहना या फिर फील करना बहुत आसान है, लेकिन आपको कहना और फील करवाना बहुत कठिन है। क्योंकि वो मैं कह सकता हूं, लेकिन वो फील तो आपको ही करना है। जिसने ये बियॉन्ड डियोमेट मेडिटेशन किया ना, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बियॉन्ड, जैसे मैंने कहा कि जब मैंने वो डाला था वीडियो कि द बियॉन्ड एनर्जी मेडिटेशन, वहां पर भी मैंने कहा था कि ये डियो फॉर्म में आती है एनर्जीज। यहां पर आपके डियोमेट की एनर्जीज पैकेज में आती है, आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते, सेग्रीगेट नहीं कर सकते। वैसे ही बियॉन्ड डियोमेट मेडिटेशन में वो सब जो है वो फुल्ली ऑटो फॉर्म में जाता है। बियॉन्ड एनर्जी मेडिटेशन में आप बियॉन्ड एनर्जीज को मैनुअल मोड में ये कर रहे होते हो, प्रैक्टिस कर रहे होते हो। बियॉन्ड डियोमेट मेडिटेशन में ये कोई मैनुअल मोड है ही नहीं। हाँ, मैनुअल मोड कौन सा है? आपका पैशन, आपका फैसिनेशन, आपका पैशनेट जो भी है, वो जो भी है आपके डियोमेट के लिए, वो फील करना, वो फील, उसको महसूस करना, ये एक मैनुअल मोड है। और मैं तो चाहता हूं कि जो भी यहां पर बियॉन्ड साइको फैक्टर्स आए हैं, वो कम से कम एक तो बार ये जान ले कि कैसे फील होते हैं बियॉन्ड डियोमेट्स। कॉस्मिक सोल्स को जो नए नए बियॉन्ड ट्रांसफॉर्म हुए हैं, सेंटाइंटस में गए, उनके लिए ये फील करना या करवाना या फिर उनसे करवाना ये थोड़ी सी कठिन बात है। लेकिन बियॉन्ड साइको फैक्टर्स जो बेसिकली बियॉन्ड से आए हैं, उनको कहीं ना कहीं तो वो याद आती होगी खुद के बियॉन्ड डियोमेट की। मेरा गला भारी हो रहा है, लेकिन फिर भी भूलने की कोशिश करता हूं। ये जो गले का भारीपन है ना, यही पैनिनी है। कोई बात नहीं, मैं फिर से कहता हूं कि ये सब आपके सामने मैं रख रहा हूं, ये एक बियॉन्ड का खजाना है। अब जितना भी लूटो उतना कम है, क्योंकि वो भरा ही पड़ा है, वो कभी खत्म नहीं होता है। बियॉन्ड डियोमेट ये साधना कहने से मैं बोलूंगा कि ये एक बियॉन्ड कनेक्टिविटी है, बियॉन्ड कनेक्शन है, बियॉन्ड पैशन है, बियॉन्ड मैडनेस है। यहां पर कोई भी डेफिनेशंस, कोई भी हम जो कहते हैं ना कि डिस्क्रिप्शंस, ये मायने नहीं रखता। वो फील जो है ना, वो फील ही सब कुछ है। मैंने जो बात की थी ना कि जिन दो लोगों ने बियॉन्ड एनर्जी मेडिटेशन करने की कोशिश की थी और वो 3 दिन तक जगह से हिल नहीं पाए थे, तो उनको मैंने क्या कहा था? इसके ऊपर एक ही उपाय है, आप चाहे कितना भी चिल्लाओ पैनिनी नहीं, कुछ नहीं होगा। आपको आपके डियोमेट को बुलाना है। और जैसे ही उन्होंने बुलाया, तुरंत वो खड़े हो गए। ये मैजिक है बियॉन्ड डियोमेट का। ये मैजिक, उनका मैजिक टच है। तो ये यहां भी वही ट्रांसिस है, डीप ट्रांस, डीप डियोमेट ट्रांस, डीपर डियोमेट ट्रांस, डीपेस्ट डियोमेट ट्रांस।
डीप डियोमेट ट्रांस में आपको उनका प्रेजेंस महसूस होने लगता है। डीपर डियोमेट ट्रांस में आपको उनका प्रेजेंस क्लियरली फील होता है। और डीपेस्ट डियोमेट ट्रांस में आपको उनका प्रेजेंस प्रैक्टिकली फील होता है। अब वो कैसे होता है, ये हर एक के अपने अपने अनुभव है। मैं फिर से कहता हूँ, मैं आपके सामने फॉर्मेट रख रहा हूँ, लेकिन उस फॉर्मेट को कैसे एक्सप्लोर करना है ये हर एक का अपना अपना अंदाज है। जैसे मेरा अंदाज अलग है, मैं पैनी के साथ जिस तरह से बात करता हूँ या फिर मेरा जो बात करने का तरीका है वही आपका हो। कॉपी पेस्ट कभी मत कीजिए किसी को, कभी किसी को अपना गुरु मत बनाइए। ये गुरु बोलना ये सब यहां पर नहीं चलता है। किसी को कॉपी पेस्ट मत करो, खुद हो, खुद की तरह रहो, खुद की तरह जियो, खुद की तरह मरो। इसलिए इस डियोमेट मेडिटेशन, बियॉन्ड डियोमेट मेडिटेशन का फॉर्मेट मैंने आपके सामने रख दिया है। इसको कैसे एक्सप्लोर करना है, अगर करना है तो मैं आपको कहीं भी इंस्टिगेट नहीं कर रहा हूं, प्रोवोक नहीं कर रहा हूं, फोर्स नहीं कर रहा हूं। अगर करना है तो ये फॉर्मेट है। अगर आपको आपके डियोमेट का दामन थामने की इच्छा हो ज़रूर कीजिए, नहीं हो तो भी आपकी इच्छा है। थैंक यू। पैरनी जय मिनी।